हाँ चलो देखो, जिसका फर्स्ट डे शांति से देखिए, आपको समझ में आएगा, है ना। जो सवाल बता रहा हूं समझ में आएगा, फिर मैं बात करता हूं आपसे, है ना। चलो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? थर्ड, है ना। देखो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आ गया सभी का। क्या आंसर था फर्स्ट का? ए, और सेकंड का सी। चलो थर्ड पे आते हैं। सवाल नंबर 3, है ना। ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में, ठीक है। अब अच्छा एक बात पूछता हूं मैं आपसे, जैसे कोई आदमी 20 दिन में पूरा काम करता है, कोई आदमी 20 दिन में पूरा काम करता है, एक एग्जांपल है ना, तो 10 दिन में वो कितना भाग करेगा? आधा करेगा क्या? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? आधा। यदि 20 दिन में कोई आदमी पूरा काम करता तो 10 दिन में कितना करेगा? आधा। कॉमन सेंस वाली बात है, किसी से पूछ लो, बहुरुकुआ चौराहे पूछ लो, आप आ जाएगा सभी को, है ना। तो 20 दिन में पूरा काम करता, 10 दिन में आधा करेगा कि नहीं करेगा? आधा मतलब आपके अंदर से 1/2 निकल रहा है, निकल रहा है 1/2। ये 1/2 कैसे आया? एक्चुअली आपने 20 नीचे रखा और 10 कहाँ रखा? ऊपर। समझ आ रही बात? क्या क्या मेथड में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? टोटल काम करने का टाइम नीचे रखो और जितने दिन का भाग निकालना उसको ऊपर रखो, तो कितना भाग काम होगा वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे देखा मत करो, बोला करो, आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को जरा। 20 दिन में कोई काम पूरा करता, 10 दिन में आधा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा आधा। वो आधा लाने का एक मैथमेटिकल तरीका क्या होना चाहिए? आप ही देखिए ना। अच्छा बताओ, 1/2 की इमेज आपके दिमाग में इन दोनों संख्याओं को देख के ही बनी है ना। यदि 10 और 20 नहीं बताता तो क्या आप निकाल लेते कितना भाग होगा? नहीं निकाल पाते ना। तो आपके दिमाग में जो आधा बोलने की जो पिक्चर बनी वो 10 और 20 के भाग दे के ही बनी है। समझ आ रही बात? आपके दिमाग के अंदर ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हुआ है, 10/20 हुआ है, तभी आपने बोला आधा। तो कहने का मतलब ये है कि समझ ही रहे हैं आप लोग, पूरा काम करने का दिन नीचे आएगा और जिस दिन का निकालना है वो ऊपर आएगा। इससे काम करने का कितना भाग हुआ वो आएगा कि नहीं आएगा? अब ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन, है ना। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन, ठीक है। अब सुनो, अरे यार ऐसे ही निकाल लेते यार, चलो रहने दो। 15 और 20 का एलसीएम क्या है? 60। तो वर्क कितना हो जाएगा? 60। काम हमेशा एलसीएम लेकर बनाया जाता है। एलसीएम क्यों लेते? कल कहानी सुनाई थी। 15 चौक 60। एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, पहला दिन है वो सुन लें। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, समय गुणा क्षमता बराबर कार्य। तो 15 दिन टाइम में किस क्षमता का गुणा करें कि बराबर 60 वर्क बैलेंस हो जाए? तो 15 चौक बराबर 60, तो यानी कि एफिशिएंसी कितनी आई? 4, है ना। ये 20 तिया 60, बताओ 20 तिया 60 आएगा कि नहीं आएगा? 20 तिया 60, है ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। ये एक दिन में 4 करता है, बी एक दिन में 3 करता है। दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7। तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया? 7। तो सवाल पूछ रहा है इन्होंने 4 दिन में कितना काम किया। तो बताइए 4 दिन का काम 28 है क्या? क्षमता यानी कि क्या? शांति से सुनो, है ना मैं क्या बोल रहा हूं। क्षमता यानी कि क्या? एक दिन का काम। 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना कर रहा है? ए एक दिन में कितना कर रहा है? दिन भर में 4, है ना। और बी एक दिन में कितना कर रहा है? दिन भर में 3। तो दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 7 वर्क कर रहे हैं। सवाल में क्या बोला है? 4 दिन करवाना है। कितने दिन करवाना है इन दोनों से? 4। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 28। तो अब सवाल पूछ रहा है कि भैया इन दोनों ने कितने भाग काम किया। सवाल क्या पूछ रहा है कि इन दोनों ने कितने भाग काम किया। तो देखो टोटल काम 60 है। अच्छा किया कि बाकी है वो निकालना है? बाकी है वो निकालना है। तो 60 में से 28 किया, तो 60 में से 32 नहीं किया, तो 60 में से 32
4 से 8 बार, 8/15 काम बाकी है। 4 दिन में 60 में से 28, टोटल काम 60 है। आराम से शांति समझ आना चाहिए। छोटे छोटे सवाल है, ओरली होने वाले सवाल, लेकिन ये खा जाते हैं हमें कई बार। ध्यान रखना ये चीज, व्यापम में ऐसा ही होता है। तो कहानी ऐसी है कि भैया आप तो देख ही रहे हैं कैसा क्या है। तो 2 दिन का काम ए और बी का कितना है, सॉरी 1 दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे 7, तो 4 दिन में 28, तो 60 काम है टोटल। 60 में से 28 हो गया, 32 बाकी, तो शेष भाग कितना बचा काम का ये बताना है। तो 60 में से 32 का भाग कितना बनेगा, तो 60 के ऊपर 32 रखोगे तो 8/15 भाग काम बाकी है कि नहीं बाकी है। तो कितना भाग काम बाकी है 8/, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे फिर एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। वो कहानी जो सुनाई थी उसका तो यूज ही नहीं किया मैंने, उसका यूज भी हो जाएगा, बताता हूं मैं आपको। इस रास्ते से भी जा सकते हैं सवाल में, इससे भी जा सकते हैं। 4 दिन में कितना काम करेंगे, चारों मिलके 28। अच्छा यदि मैं आपसे बोलूं, देखो मैं आपसे क्या बोलूं, ध्यान दो। 60 में से 30 काम हो गया, कितना भाग काम बचा बोलो जरा। अरे आधा बोलो ना यार, अरे 30 नहीं आधा बोलो ना। 60 में से 30 हो गया तो 30 यानी कि 60 में से 30 आधा काम बचा कि नहीं बचा। तो 30 क्यों बोल रहे हो, ये तो यहां भी पता है आपको 32 28 माइनस करके, ऐसा चाहिए ना मेरे को, तो ऐसा। तो यदि 60 में से 30 हो गया तो बताओ आधा काम बचा कि नहीं बचा, बोलो बचा कि नहीं बचा। तो वो आधे तक कैसे जाते हो आप, 60 नीचे रखते हो और 30 ऊपर, तब जाके आप बोल रहे हो आधा काम बचा। 60 में से 30, 60 नीचे 30 ऊपर, देखो ना 30 एकम 30, 30 दूनी 60 आया कि नहीं आया आधा। तो वैसे ही 60 में से 28 हो गया तो 60 में से 32, तो कितना भाग बचा है काम का, तो 60 नीचे 32 ऊपर 8/15 भाग बचा कि नहीं बचा। बोलो आई कि नहीं आई समझ में, बोलो यार आया कि नहीं आया समझ में। यार बहुत बढ़िया। अब जिन लोगों का पहला दिन होगा उनको ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होगी पिक्चर यहाँ पे, तो आप चिंता न करो, थोड़ी देर में इससे हम फेमिलियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। मैं यदि करता तो बताऊं कैसे करता, बताओ मैं कैसे करता। 15 × 20 हो गया 8/15। ये वाली मेथड लगा सकते थे आप। 300 4 × अरे नहीं यार कहां से नहीं लग पाएगा। विद्यार्थी कह रहा लग नहीं पाएगा, मतलब कैसी बात कर दी। 7/15 हो गया तो कितना बाकी, 8/15 बाकी है, रहने दो। अभी रुको आप, पहले ये सवाल कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जितने भी सवाल अभी तक किया सबसे सरल था। 7 एक दिन का काम 7, तो 4 दिन में 28 कर दिया इन्होंने। तो कितना बाकी है, 60 में से 28, 60 में से 32 बाकी है। 60 में से 32 का क्या रेशियो बनेगा, काट कर, अरे काटो ना यार आप, 2 के टेबल से काटो, 2 से 16 बार, 2 से 30 बार, फिर 2 से 8 बार, 2 से 15 बार। बताओ 8/15 आएगा कि नहीं आएगा। तो 8/15 काम बचा है कि नहीं बचा है, बोलो आई क्या बात समझ में। ठीक है, 3 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा, 8वां। 8वां बताना है क्या, 8वां किसी को बताना है नहीं। 8 के बाद 9, 11, 11 पे आ जाओ, सीधे सब आ जाओ 11 पर आ जाइए, 11 पर। मिटा दूं क्या इसको, बोलिए जल्दी से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 की क्या कहानी है? ए 1/3 काम 5 दिन में करता है। ए 1/3 काम कितने दिन में करता है? 5 दिन। और बी 40% काम कितने टाइम में करता है? 10 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? टाइम का वैल्यू बताइए। वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा क्या? किससे आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर है ना? तो टाइम का वैल्यू आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना? अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है, ध्यान दें। कार्य बनाना पड़ेगा, एफिशिएंसी सबसे बड़ी समस्या ये नया कुछ आया है ना। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि ए आधा काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक सवाल। ए आधा काम 10 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा कि नहीं करेगा बताइए? करेगा 20 दिन में। तो एक्चुअली वो 20 आ कैसे रहा है? इसको उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई करने से। ए आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में? 20 दिन में। तो वो 20 दिन आ कैसे रहा है? 10 में आप इसको उल्टा करके क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। तो पूरा काम निकालने का तरीका समझ में आया? तो इसको भी उल्टा करके 5 में गुणा कर दे, 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 × 3/1 कितने दिन? 15 दिन। तो अब सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल जैसा बनता जा रहा है। ए पूरा काम 15 दिन में। अच्छा 40% 2/5 होता है। देखो ऐसे परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, कैंसिल कर लीजिए, 2/5 तो 2/5। तो पूरा काम 10 × 5/2 तो पूरा काम 25 दिन। तो बी अकेला एक काम कितने दिन में करता है? 25 दिन। तो ये बीमारी आज से समाप्त हो गई हमारी, कि जब भी ऐसा फ्रैक्शन में दे 1/3 काम 20 दिन में, 1/2 काम 5 दिन में, तो उसको पूरा काम में कैसे परिवर्तित करना है? फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है ना। तो ए काम को 15 दिन में, बी 25 दिन में, दोनों मिले। अब सवाल हमारा ये है, क्या है सवाल? कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी 25 दिन में, दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? समझ आ रही बात? तब तो बेसिक तरीका है, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे जोड़ लो। अरे इसका तरीका बताया था ना कल मैंने आप लोगों को। अच्छा इतना समझ में आया आपको? 1/3 को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 15 और 25। या तो एलसीएम ले लो या फिर वो गुणा और प्लस वाली मेथड लगा लो आप। गुणा और प्लस वाली मेथड क्या है कि भैया ऊपर दोनों नंबर का इंटू करना है, नीचे दोनों को प्लस करना है ना। तो ये 15 × 25/40 है, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार, 75/8 इसी फॉर्म में है क्या? तो 75/8 आंसर आ जाएगा इसका। या फिर एलसीएम ले लो, 15-25 का एलसीएम कितना आएगा? 75। तो वर्क हो गया। एलसीएम लेंगे, वर्क निकालने के लिए क्या लेंगे? हमेशा एलसीएम। तो 15 × 5 = 75 और 25 × 3 = 75। बोलो क्लियर है? तो एफिशिएंसी 5 और 3 आ गई। तो काम कितना करवाना है? 75। और क्षमता कितनी ए और बी की? 5 और 3 8। तो आ जाएगा 75/8। ये आंसर इसका है ना। वैसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। हो गया क्या? चलो आगे देखते हैं। 11 के बाद पूछिए। 12 में तो आइसक्रीम खाना है यार, आइसक्रीम नहीं खाई जा रही आपसे है?
सवाल नंबर 12 समय और कार्य का सवाल तो है ही नहीं, वो तो ऐसे ही बेसिक सवाल है। आप आइसक्रीम खाने गए, इसको रफ कर दूं क्या? बोलो, है ना? ये समझ में आ गया कैसे ऑपरेट करेंगे इस केस को, है ना? ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। ए बी सी 6 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, इसको भी यानी कि चम्मच खाए उन्होंने ना। ए बी सी, इसने 6 चम्मच खाया, बी ने 4 चम्मच खाया और सी ने 5 चम्मच खाया, है ना? ठीक है। अब ए आधे घंटे में 18 चम्मच खाता है। आधा घंटा, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट में ए कितने चम्मच खाता है? 18। कितना चम्मच आइसक्रीम खाया? 18। ए 30 मिनट में, आधे घंटे में 18, तो तीनों मिलके आधे घंटे में कितना? तो सीधी सी बात है, 6 से 18 हो गया है 3 गुना, तो ये भी 3 गुना खाएगा। 4 तिया 12, आधे घंटे में तीनों मिलकर कितना खाएंगे? तो आप देख रहे हैं आधे घंटे में इसका 3 गुना हो गया, तो आधा घंटा लेंगे तो ये भी 3-3 गुना खाएंगे कि नहीं खाएंगे तीनों? तो ये 4 तिया 12 चम्मच खाएगा, आधे घंटे में कितना खाएंगे? तो यदि आप देखो ए का किसी निश्चित, ये निश्चित समय हमें पता नहीं है कितना है, उसी समय में ये 6, ये 4 और ये 5, उस निश्चित समय में ये 6 चम्मच खाया, 4 खाया कि 5 खाया, तो निश्चित समय से इस समय का रिलेशन बताओ 3 गुना का है कि नहीं है? तो यदि इस समय की तुलना में इस समय में ए 3 गुना खा रहा है, तो बी भी अपनी चाल से 3 गुना खाएगा और सी भी अपनी चाल से 3 गुना खाएगा। तो ये 12 चम्मच और ये 15 चम्मच टोटल कितना खा गए? भूख लग रही है, 45 चम्मच खा गए। कितना चम्मच खा गए? 45। अब सुनो मेरी बात, कहानी ऐसी, इसको थोड़ा और गहराई से ट्रेडिशनली पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करो। यदि 18 चम्मच 30 मिनट में, तो 6 चम्मच 10 मिनट में खाए होंगे, कॉमन सेंस। 18 चम्मच आधे घंटे में, तो 6 चम्मच 1/3 खाने में 10 मिनट लगे होंगे। अब लोग जब मैं ऐसी बातें बोलूँ ना छोटी छोटी, तो आप बहुत भयंकर तरीके से देखते हो मेरे को, ऐसा क्यों है? छोटी छोटी बातें आपको समझ में नहीं आती। 18 चम्मच 30 मिनट में, तो 6 चम्मच, अरे चलाते क्यों नहीं हो इसको, हथौड़ा लाना कल। 18 चम्मच 30 मिनट में, तो 6 चम्मच 1/3 ना, 10 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि जो निश्चित टाइम है 10 मिनट है, 10 मिनट में 6 खा रहा है, उसी 10 मिनट में 4 खा रहा है, उसी 10 मिनट में 5 खा रहा है। तो अब इससे पूछो बी से कि भैया तो 10 मिनट में 4, तो 30 मिनट में कितना? तो कॉमन सेंस 12 खाएगा कि नहीं खाएगा? 10 मिनट में 4, तो 30 मिनट में 3 गुना समय में 3 गुना 12 चम्मच खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा कि नहीं खाएगा? और ये 10 मिनट में 5, तो 30 मिनट में ये भी 5 या 15 3 गुना खाएगा, 3 गुना समय में। तो बताओ 45 चम्मच आ जाएगा क्या? कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दो, मैं फिर से बता दूंगा उसको। आया कि नहीं आया ये समझ में यार? हाँ यार, एक तो भूख लग रही है और आइसक्रीम आइसक्रीम बोल रहे हैं, नहीं? भूख मेरे को लग रही है, मंगवा आपके लिए, तो मतलब समझ नहीं आ रही बात मेरे को। आप मंगवा दो, आपकी तरफ से हो जाए सबको कुछ ना कुछ। हाँ हो जाए। आज बर्थडे कब आता आपका? कल मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल तैयारी से आना है ना, कल इनका बर्थडे मनाएंगे सब, है ना? टीचर ही मेहनत करे, आप मस्ती से बैठे बैठे पिक्चर देखते रहो, और टीचर से ही मतलब खाना भी खाओ और सब खाओ, है? बताए कितनी मेहनत होती है यहाँ पे खड़े खड़े। आप तो मस्ती से बैठे बैठे पिक्चर देख रहे, आपका क्या है? कितना अच्छा काम है।
मेरा समय कब आएगा कि मेरे को वहां बैठने को मिलेगा? इधर देखो, ये समझ में आ गया कि आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ो फटाफट। और कौन सवाल है बताओ जल्दी से, कौन सा है? 21 पूछ लो, जिसका जो भी डाउट है क्लियरली। 12 हो गया, 12 के बाद 15। 15 तो वही सवाल है ना, A+B 6 दिन में, B+C 8 दिन में, C+A 10 दिन में। किसको बताना है 15? अरे बोलो ना किसको बताना है 15 यार, बोलते नहीं हो जब मैं पूछता हूं। हाँ नहीं यार, आंसर क्या आंसर है 15 वाले का बताना जरा। 5 सही 5/47, यानी कि ये आया होगा 340/47, 240/47। हाँ अरे यार, सवाल नंबर 15 देखो फटाफट आप लोग। सवाल नंबर 15, ए और बी कितने दिन में? 6 दिन में। बी और सी कितने दिन में? 8 दिन में। सी और ए कितने दिन में? 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 40, 60, 120। 6 से 20 बार, 8 से 10 से 12 बार, 47 हो रहा है। तो 47/2, तो A+B+C कितना आएगा? 47/2। तीनों मिलके काम को कितने टाइम में करेंगे? तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? 120 है ना, और एफिशिएंसी कितनी है? 47/2, तो 240/47 आएगा। इसको हल करोगे तो 5 सही 5/47, ये आंसर आएगा। आगे बताओ कौन सा? 21 देख लेते हैं। आ जाओ सवाल नंबर 21 पर। मिटा दूं क्या इसको? दो घंटा 24 मिनट सही है शायद। किस किस का आ रहा है ऐसा? ओके, फर्स्ट डे किस किस का है आज एक बार बताना। आपका भी पहला दिन है? आपका भी फर्स्ट डे ना, दोनों लोगों का। ये मैथ्स आप पहली बार पढ़ रहे हो या पहले पढ़ा हुआ है? थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है? नहीं, पहली बार बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं, मतलब सच बता सकते हैं आप। आपने पहली बार पढ़ रहे हो? आप फर्स्ट टाइम या पढ़ा हुआ है? पहले पढ़ा है, ठीक है। इसको मिटा दूं क्या? ये टाइप तो चलने दो, इसकी कहानी मैंने कल सुना है, जितना समझ में आ रहा ठीक है। अगले टाइप से कंटिन्यू करना आप लोग, है ना। बाकी कोशिश करो इसमें भी। इसको मिटा दूं क्या? हो गया क्या ये, है ना। चलो सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। रवि दिए गए पृष्ठों को कितने घंटे में टाइप करता है? 2 घंटे। 2 घंटे में टाइप करता है ना। और रमेश समान संख्या के पृष्ठों को 3 घंटे में। रमेश, वो पिक्चर देखी है आपने एक, जिसमें रमेश नाम रहता है उसका, शाहरुख खान का? नहीं, शाहरुख खान का नहीं, शाहरुख खान के गिरोह में एक आदमी काम करता है, उसका नाम रहता है रमेश। उसको मार देता है वो। अरे ओम शांति ओम थोड़ी ना,
नहीं वो थोड़ी ना है वो कोई, वो दूसरी है। रवि 2 घंटे और रमेश कितने घंटे? 3 घंटे, है ना। यदि रवि और रमेश को कार्य दिया जाता है, चलो अभी सुनो मेरी बात शांति से, आप सिर्फ ये निकालो कि रवि और रमेश दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे। समय कार्य बटा क्षमता से आता है। कार्य 2 और 3 का एलसीएम 6 मान लें, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो एफिशिएंसी 3 और 2 आ जाएगी क्या? बोलो आएगी 3 और 2 और काम कितना हो गया? 6। एफिशिएंसी 3 और 2 और काम कितना हो गया? 6। लेकिन दुगना काम करवाना है तो 6 की जगह क्या लेंगे? 12। बस इतना सा फर्क है। कितना काम करवाना है? दुगना। तो नॉर्मली काम क्या है? 6। लेकिन क्या बोल रहा है? यदि पृष्ठों की संख्या दुगनी कर दें, क्या कर दें? दुगनी, यानी कि नॉर्मली काम क्या करना चाहिए? देखो अभी जो काम है, नेचुरली जो काम है, उसकी तुलना में दुगना काम करवाने को बोला है। अब सुनो, रवि किसी पृष्ठों की संख्या को 2 घंटे में करता है। सवाल में क्या लिखा है? रवि दिए गए पृष्ठों को, यानी कि 6 पृष्ठ है, क्या माना हमने? 6 पृष्ठ का काम है, ये हमने माना। तो रवि 6 पृष्ठ के काम को 2 घंटे में करता है, रमेश 6 पृष्ठ के काम को 3 घंटे में करता है। ये हमने नेचुरली काम माना 6 पेज का। क्लियर? अब क्या बोला उसने अलग से? यदि दोनों को मिला के दुगने पृष्ठ करने हो, दुगने यानी कि 6 और 6 12 पेज का काम करवाना है, तो 12 पेज का काम हम करवाएंगे इनसे डबल। 12 पेज का काम करवाएंगे डबल, और चाल कितनी है इनकी? 3 और 2, तो 12/5 आंसर आएगा क्या? तो जो डबल किया है, कहानी समझ में आई आप लोगों को? नॉर्मली जो सवाल पढ़ रहे हैं हम कि दिए गए पृष्ठों को रवि 2 घंटे में, तो दिए गए पृष्ठ 6 है, रवि 2 घंटे में करता है। दिए गए पृष्ठ 6 है, रमेश उन्हीं पृष्ठों को 3 घंटे में करता है। तो उसके हिसाब से ओरिजिनल चाल, ओरिजिनल काम है इनका, जो दोनों अलग अलग कर रहे हैं। 6 पेज का काम माना हमने। अब सवाल क्या बोल रहा है? जब दोनों मिलके करेंगे तो वो काम मत करवाओ, उससे डबल काम करवाओ। तो दोनों मिलके काम करवाना है डबल। 12 पेज का काम करवाएंगे 5 की चाल से, 12/5, 2 सही 2/5 घंटे आएगा क्या? बोलो आएगा? तो 2 इंटीजर 2/5 आएगा, 2 सही 2/5 घंटे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब 2 घंटे पूरे और घंटे का 2/5 24 मिनट होता है। 2 घंटे पूरे, तीसरे घंटे का 2/5वां भाग, तो घंटे का 2/5 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट का 2/5 बताओ 24 मिनट होगा कि नहीं होगा? तो 2/5 घंटा यानी कि कितना होता है? 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट आंसर आएगा इस सवाल का। 2 घंटे पूरे और तीसरे घंटे का 2/5वां भाग, तो घंटे का 2/5वां, घंटे का यानी कि 60 मिनट का 2/5 यानी कि 24 मिनट। तो 2 घंटा और 24 मिनट, ये आंसर आएगा इसका। हाँ क्या? 2 का नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा। नहीं, 2 का 4 और 3 का 6 करोगे तो फिर क्या करोगे आप? फिर एलसीएम भी तो 4 और 6 के हिसाब से आएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। ऐसे ही किया आया तो एक कोइंसिडेंस हो गया जो आ गया, आएगा नहीं ऐसे कभी नहीं। क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हो? सुनो मेरी बात, उसमें आप ये कर रहे हो कि रवि काम 2 घंटे में कर रहा, रमेश 3 घंटे में कर रहा है, ठीक है ना। तो आपने काम को क्या करवा लिया? डबल करवा लिया, है ना। तो आपने सवाल की कहानी बदल दी। 2 घंटे और 3 घंटे को आपने क्या बना दिया? 4 घंटा और 6 घंटा बना दिया, है ना। तो सवाल ही बदल दिया आपने, वो सवाल रहा ही नहीं। सवाल चेंज करोगे तो दिक्कत आएगी, नहीं आएगा आंसर उसका। सवाल में जो डेटा दिया है 2 घंटा और 3 घंटा, है ना, तो 2 घंटा 3 घंटा वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है सवाल का। तो रवि और रमेश कितने टाइम में कर रहे हैं? 2 घंटे और 3 घंटे में, है ना। यदि आप उसको 2, 3 की जगह 4 और 6 बनाते हो तो आपने सवाल का जो नेचुरल पार्ट है वही चेंज कर दिया पूरा, तो इससे आंसर नहीं बनेगा। डेटा चेंज करके देखोगे तो दिक्कत आएगी आपको। किस में? हाँ, तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सवालों में होता है, सारे सवालों पे लागू नहीं हो पाएगा, वो दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि एलसीएम लेते हो ना आप, वो भी एज्यूम करते हो। हाँ, इसके बाद कौन सा सवाल है बताइए जल्दी से। ये समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ आप लोग मेरे को। हाँ, आगे बताइए कौन सा क्वेश्चन है? 24
कुछ नहीं है उसमें तो यार, इजी है वो। चलो देखो, मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, 24 क्या दिया है? 24 में 3 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने में करते हैं? 10 दिन, है ना। और बी और सी कितने में करते हैं? 20 दिन। अच्छा, निकालना क्या है? ए और बी कितने टाइम में करेंगे, ये निकालना है। टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा, ठीक है। अच्छा, सी का 30 दिन दिया है। वो जो एक और इंफॉर्मेशन है ना, बी और सी 20 दिन, उसकी जरूरत नहीं है हमें। वो जो एक और इंफॉर्मेशन है ना, बी और सी 20 दिन, उसकी जरूरत हमें नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। तो 10 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 30। 10 3 जा 31 जा। अच्छा, 3 में एबीसी तीनों है क्या? तो एबीसी 3 में से सी अपना 1 रुपया ले जाएगा, तो ए और बी की क्षमता 2 आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, ए और बी की एफिशिएंसी 2 आएगी कि नहीं आएगी? सी की क्षमता 1 है, 3 में एबीसी तीनों, एबीसी 3 में से सी अपना 1 रुपया ले लिया, तो ए और बी की क्षमता 2 है। तो ए और बी की क्षमता 2 और वर्क का कितना? 30। 15 आंसर आएगा इसका। 15 आंसर है ना। यदि इसको लेते भी हो ना तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा। लेकिन जितनी जरूरत हो उतने से ही कर लेना। 24 के बाद और कहीं दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। और कोई डाउट भी आता है कंटिन्यूअसली, कल परसों नरसों आप बता दिया करें, बीच में पूछ लिया करें। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस थे। टाइप 4 लिखा हुआ दिख रहा आगे? टाइप 4, टाइप सेकंड पे नहीं आना अभी, है ना। सीधे टाइप 4 पर आओ। ये कॉपी कर लिया सभी ने? आ जाइए टाइप 4 पर। टाइप 4 में देखिए, जो सबसे नीचे वाला सवाल है ना, लेफ्ट हैंड में, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते, दिख रहा है? टाइप 4 जिस पेज पर लिखा उसमें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे वाला सवाल नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, वो वाला टाइप 4 है ना। तो 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले जो मैं सवाल बोल रहा हूं वो सवाल आप लोग करेंगे। छह नंबर का सवाल, अगला पेज जहां टाइप 4 लिखा उसका अगला पेज निकाल लें। अगले पेज पे 6 नंबर का सवाल है, ये हम करेंगे। जिनका भी फर्स्ट डे सेकंड डे यहां से सीखेंगे सभी लोग, है ना। दिख रहा है सवाल? 2 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में करते, 6 नंबर का नजर आ रहा है। चलिए अब यहां देखना है ना, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। निकाल लो आंसर किसी का आ रहा हो तो। कितना आ रहा है? हाँ देखिए, अब सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं शांति से ना। एक नई मेथड सीखेंगे हम यहां से। 2 आएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर, जिसका फर्स्ट डे स्पेशली वो लोग देखो, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। एफिशिएंसी यानी कि चाल, चाल गुणा समय बराबर दूरी होता कि नहीं होता, वैसे ही एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। क्लियर? चाल गुणा समय बराबर दूरी। अब सुनना, यानी कि आप इतना सीखो, स्पीड यानी कि क्षमता,
क्षमता का समय से गुणा करने पर जो रिजल्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? कार्य। क्षमता और समय के गुणनफल से रिजल्ट क्या बनता है? कार्य। क्वेश्चन नंबर 6, दो व्यक्ति किसी काम को, दो आदमी हैं वो, तो 2 मैन किसी काम को 3 दिन में करते हैं। फिर उसके बाद 3 महिलाएं, 3 वुमेन, W यानी कि वुमेन, 3 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में करती हैं। ध्यान देना, अभी समझाता हूं क्या लिख रहा हूं। उसी काम को किससे करवाना है? 2 मैन और 2 वुमेन कितने टाइम में करेंगे? माना कि x। क्लियर? 2 मैन और 2 वुमेन कितने टाइम में करेंगे? माना कि x। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब सुनो, ये मैंने क्या किया, बस खत्म हो गया सवाल। सवाल को लिख दिया, एक्स आपके हाथ में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधे। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। एफिशिएंसी इनटू टाइम का परिणाम क्या होता है? वर्क। तो ये जो 2 मैन है ये क्या दर्शा रहे? एफिशिएंसी। 2 आदमी क्या दर्शा रहे? एफिशिएंसी, अपनी ताकत, अपनी चाल, अपनी क्षमता। ये 2 मैन क्या प्रेजेंट कर रहा है? फॉर्मूले का एफिशिएंसी। और ये 3 दिन क्या है? टाइम। तो इस पूरे का रिजल्ट यानी कि इस गोले का परिणाम कार्य है कि नहीं है? वर्क। इस गोले का परिणाम क्या है? मैथमेटिकली क्षमता गुणा समय का परिणाम क्या है? वर्क। तो गोले का परिणाम वर्क को दर्शा रहा है। वैसे ही ये क्षमता गुणा समय, 3 महिलाएं क्षमता बता रही है और ये 4 दिन टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये भी क्या है? वर्क। 2 आदमी और 2 महिलाएं मिलकर क्षमता बता रहे, तो ये 2 मैन प्लस 2 वुमेन पूरा क्या बता रहा है? एफिशिएंसी। और एक्स क्या है? टाइम। क्लियर? यानी कि वर्क। ये सर्कल भी क्या बता रहा है? वर्क। और सवाल में एक ही काम है, काम एक ही जैसा है। उसी काम को 2 पुरुष 3 दिन में, फिर उसी काम को 3 महिलाएं 4 दिन में, उसी काम को 2 पुरुष प्लस 2 महिलाएं x दिन में। समझ आ रही बात? तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एक्चुअली फॉर्मूला लग रहा है 3 बार। एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क। और वर्क सेम है इसलिए तीनों को क्या कर देंगे? बराबर। वर्क सेम है इसलिए तीनों को क्या कर देंगे? बराबर। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? दूसरे मेथड भी लग जाएंगे लेकिन सबसे अच्छा ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 आदमी 2 महिलाएं मिलकर कितने टाइम में करेंगे उसको हमने x माना। x का वैल्यू जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। ठीक है? अब सुनना मेरी बात। एक प्रकार से 2 पुरुष और 3 दिन लिखा है, लेकिन ये 6m है क्या? ये एक प्रकार से 6m हो गया कि नहीं हो गया? गुणा करके 2 3 6m है कि नहीं है? ये 12w है क्या? बोलो कितना w है? 12w। और ये तो वही 2 मैन 2w। वो w वाली पिक्चर देखी है आपने? धमाल, सेंट सेबेस्टियन गार्डन, W के नीचे खजाना छिपा होता है, बड़े से W के नीचे। इधर देखो 6 मैन, उसमें वो देखा है आपने, क्या बोलते हैं यार, उसमें तो बहुत सारी कॉमेडी। इधर देखो आप लोग, ये 12W होगा कि नहीं होगा? आपको ऐसा लिखे बिना ऐसा इमेजिन करना है। 6m ऐसा दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो 6m नजर आ रहा है? बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगला सवाल खुद से करना, ध्यान रखना, वो ध्यान में रख के सीखो। 12W दिख रहे? 12। चलो 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 12। अब काम को हम मान लेंगे, वर्क को क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो बताइए 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है? आप वर्क कुछ भी मान सकते हैं, वर्क कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मानने से आंसर सेम आएगा। तो फिर क्यों ना ऐसा माने जो दी गई संख्याओं से भागित हो। तो 6 और 12 दोनों से डिविजिबल सबसे छोटा वैल्यू 12 ही है क्या? यानी कि एलसीएम। कुछ भी काम मान लेने से आंसर आता है सेम, तो फिर क्यों ना ऐसा काम माने जो हमारी दी गई संख्या के रिस्पेक्ट में गुणा भाग करना इजी हो। तो ऐसा वर्क मानो जो हमारी संख्याओं से भागित हो। 6 और 12 से भागित होने वाला सबसे छोटा 12 है। 6 से भी 6 दूनी 12, 12 एकम 12, दोनों से डिविजिबल। वैसे 24 भी है, लेकिन 24 12 से बढ़ेगी। 24 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 48 लोगे तो भी आंसर, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 12। तो 6 और 12 से भागित सबसे छोटा नंबर कौन है? 12। यानी कि सबसे छोटा नंबर चुनने के लिए हमेशा क्या लिया जाता है? एलसीएम। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या है? 12। तो वर्क क्या लेंगे? 12। तो इस गोले का परिणाम जो है वर्क दर्शा रहा, उस वर्क को क्या माना? 12। इस गोले का परिणाम भी वर्क दर्शा रहा, इस वर्क को क्या माना? 12। अच्छा, एक का वर्क 12 माना तो तीनों वर्क सेम है, तीनों 12 मानने में आ गए क्या? एक का वर्क 12 माना लेकिन तीनों क्या है? इक्वल है। तो इसका रिजल्ट यदि 12 है तो दोनों सर्कल का परिणाम भी वर्क क्या माना हमने? 12।
ये दोनों सर्कल का रिजल्ट क्या बता रहा है? एफिशिएंसी इनटू टाइम का रिजल्ट क्या है? वर्क। उस वर्क को क्या माना? यानी कि 6 इंटू एम का वैल्यू क्या माना हमने? 12 एफिशिएंसी। 12 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू भी क्या माना? 12। तो इस सर्कल का रिजल्ट भी क्या मानने में आ जाएगा? 12। समझ आ रही बात? यही चीज आपको यहां से इमेजिन करनी है। तो इस सर्कल का रिजल्ट 12, इसका 12 और इसका भी क्या माना आपने? 12। 6 दिख जाएगा, 6m का 6 दिख जाएगा, 12w का 12 दिख जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम क्या आया? 12। अब आप देखो m की जगह क्या रखे कि गुणा करने पर 12 आ जाए? 2। 6 दूनी 12 होगा, यानी कि m का वैल्यू 2 आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। 6 इंटू एम बराबर 12। तो m की जगह क्या संख्या रखोगे? 6 में गुणा करके रिजल्ट 12 आ जाए। 2 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो बताइए m का वैल्यू 2 आया कि नहीं आया? ये चीज आपको यहां से करनी है। 6m है कि नहीं है? तो m की जगह 2 रखोगे तभी ना गुणनफल तीनों का 12 आएगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 ना। तो m का वैल्यू कितना आया? 2। ये m और w के वैल्यू निकालना हमारा उद्देश्य है। तो 6 इंटू एम बराबर 12, तो 6 में दूनी करोगे तब जाके 12 आएगा। m का वैल्यू कितना है? 2। ये 12 एकम 12 आएगा क्या? 12 w है ना, तो w की जगह 1। 12 एकम 12 ना, तो w का वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो यार, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना। w का वैल्यू क्या आया? 1, है ना। तो m और w का वैल्यू यहां पुटअप कर दे। x निकालना है ना। m का वैल्यू क्या पुटअप कर दो? 2। w का वैल्यू क्या लगा दो? 1। तो बताओ 6 रुपया हो जाएगा ये? m का वैल्यू 2 लगाओ तो 2 दूनी 4 हो गया। ये बोलो हो गया कि नहीं हो गया? या 1 लगाओगे, 2 एकम 2, टोटल 6x हो गए कि नहीं हो गए? ये 6 हो गया कि नहीं हो गया पूरा? ये बचपना नहीं दिखा ना कि हल करके एक और स्टेप लिखेंगे, नहीं, वहीं से इमेजिन करो। छोटे छोटे थोड़ी ना हम। m का वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4, इस जेब में रख लिया 4। और w का वैल्यू 1, 2 एकम 2, इस जेब में रख लिया 2। 4 और 2 कितना हुआ? 6। तो 6x बराबर 12, तो आप ही सोचिए x बराबर 2 होना पड़ेगा। 6 इंटू एक्स बराबर 12। 6 इंटू एक्स, जाओ ना उसके अंदर। 6 इंटू एक्स बराबर 12, तो x की जगह 2 आएगा, तभी 6 दूनी 12 सेटिस्फाई होगा। यानी कि x का वैल्यू निकालना उद्देश्य था, 2 आया। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 2। या फिर 6x बराबर 12 ऐसे भी रख सकते हो अलग से। 6 दूनी 12 आ जाएगा, x का मान 2। बोला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, सबका आएगा ना। देखो आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या किया मैंने समझाया, इसलिए इतना टाइम लगा। यदि मैं सॉल्व करता तो मैं तो ओरली कर देता। देखो 2 तिया 6, सवाल से 6m बनाता मैं। सवाल से क्या बनाता मैं? 6m। 3 चौक 12 w भी बना लेता, और मैं इमेजिन भी कर लेता कि m2 और w1, क्योंकि 6 और 12 का 12, तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12, m2 w1 वहां रखूंगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6x बराबर 12, x बराबर 2। अरे ऐसे देखो मत, समझ आ रही बात? ऐसे आपको करना है ना। कॉपी मारो इसको पहले फटाफट आप लोग जल्दी से। सवाल पढ़ा 6m 12w 12 6 दूनी 12 एकम 2 1 3 4 2 6 6x बराबर 12, x बराबर 2। आंसर 2। जिन लोगों के अभी मन में डर है ना, अभी हम 3-4 सवाल ऐसे ही ऐसे करेंगे, अपने आप डर दूर हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि पॉजिटिविटी बनाए रखें, मन में नकारात्मक विचारधाराएं को बहने की अनुमति न दे। मतलब ऐसा लगता ना समझ में नहीं आता तो बड़ा इरिटेशन होता, दिमाग खराब सा होता है। तो खराब ना करें, आराम से 2-3-4 सवाल में एक ही चीज घोटेंगे तो वो आनी कहाँ जाएगी, है कि नहीं? जैसे स्कूल में घोटते थे ना, आप ए लिख देते थे चौक से स्लेट पे, घोटो। सबने घोटा होगा बचपन में, ABCD ऐसे सीखी होगी। तो ये बड़ा स्लेट है और क्या? छोटे थे स्कूल में छोटा स्लेट होता था, ये बड़ा स्लेट है। पेम पट्टी की बात कर रहा हूं, पट्टी है ये, पेम पट्टी थी ना बचपन में। जिनके घर वाले पैसे वाले रहते तो महंगी पट्टी खरीद के लाते थे, नहीं? और जो बेचारे सीधे साधे वो 5-5 रुपए की साधारण पट्टी आती है ना, जिसमें किनारे भी नहीं होते थे और वो पट्टी थोड़े दिन में टूट जाती थी, चारों तरफ टूट के गोल हो जाते उसके पुष्टे निकल जाते थे ना। हाँ, ऐसे घुमा के फेंकते थे, घुमाते थे, नहीं? सही।
चलो, ये कॉपी करा आप लोगों ने? कॉपी कर लिया क्या? कर लो कर लो। पेम के बाद फिर पेंसिल आई थी नहीं? फिर पेंसिल में भी बड़ा कंपटीशन। एक नटराज की लाता था, एक वो पेंसिल आते जिसकी नोक टूट जाती थी, जिसके कौन सी आती थी, नकली कौन सी कंपनी आती थी वो? नटराज आती थी, नटराज नहीं, अप्सरा में तो बहुत अच्छी अच्छी पेंसिल आती थी। एक नकली अप्सरा होती होगी, फिर असली वाली अप्सरा तो बहुत महंगी महंगी पेंसिलें आती थी, वो शेड वाली। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलो सुनो आगे, है ना। मैं फिर से सवाल पढ़ के लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि कितना सरल सा विधि है ना। देखो कहानी क्या है, ध्यान देना, है ना। बिल्कुल इजी वे में उसको लेंगे। सवाल ने बोला है 2 आदमी 3 दिन में, फिर 3 महिलाएं 4 दिन, फिर 2 आदमी और 2 महिलाएं मिलकर कितने दिन में? x में। वही काम वही काम वही काम। अब आप देखो ये 6 है और ये 12 है। 3 स्टेप बताता हूं, 3 स्टेप में सवाल हल करना है। रट लो क्या स्टेप बता रहा हूं। पहले स्टेप में लिख लो, पहले स्टेप में लिख लो। दूसरे स्टेप में एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम। काम बनाना, काम का संख्या बनाना है। तो ये 6 है और ये 12 है, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 आएगा 12। 6 दूनी 12 ना, छोटा बच्चा वो भी समझ जाएगा। 6 दूनी 12, तो m का वैल्यू दूनी 2। 12 एकम 12 ना, तो w का वैल्यू एकम यानी कि 1। 12 वंजा, तो w का वैल्यू वंजा। तो 2 और 1 यहां रखो, m का 2 और w का वैल्यू 1। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 6x आ जाएगा। 6x बराबर 12, तो x को 2 होना पड़ेगा। बोला आई कि नहीं आई समझ में? पहले स्टेप में लिख के एलसीएम निकाल लो, लिख के एलसीएम निकाल लो। दूसरे स्टेप में एम और डब्ल्यू का मान निकाल के रख दो, बस आएगी आंसर। हो क्या? तीसरे स्टेप की जरूरत ही नहीं आपको। बोलो आया कि नहीं आया? आया। दूसरे सवाल में आप ट्रायल मारो, देखो कितना आया क्या नहीं आया, पता चलेगा हमें। सवाल नंबर 7 पे आओ जरा। 7 सभी करे, 7वां जिसका नहीं आया फटाफट जल्दी से। मेथड यही लगाओगे आप। करिए जरा सवाल नंबर 7। सात जिसका हो जाए वो 8 करेगा। हिम्मत दिखाओ, आराम से इसको कॉपी करके पहले 7वां करो आप, है ना।
60/19 किस किस का है, हाथ खड़ा करिए। ओके ठीक है, इधर देखो अभी मैं क्या बता रहा हूं, सुनो। 3 आदमी किसी काम को 4 दिन, मैंने कि 3 मैन कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। उसके बाद फिर 4 महिलाएं 3 दिन में, 4 विमेन कितने दिन में, 3 दिन में, है ना। फिर उसके बाद 5 बच्चे 4 दिन में, 5 बच्चे 4 दिन में, चिल्ड्रन, है ना। फिर ये काम किससे करवाना है हमें, 2 मैन और 3 चिल्ड्रन, है ना, x दिन में, मान लेते कितने दिन में, x दिन में। क्लियर है ना, इतना लिख लिया सभी ने, है ना। 2 मैन कितने दिन में, सॉरी 2 आदमी और 3 बच्चे कितने दिन में करेंगे, x दिन में। 4 कहानियां हैं, 3 पुरुष 4 दिन में, 4 महिलाएं 3 दिन में, 5 बच्चे 4 दिन में और 2 पुरुष प्लस 3 बच्चे कितने दिन में, x दिन में। क्लियर। अब देखो हमें यहां x का वैल्यू निकालने के लिए केवल m और c की जरूरत है। जैसे यहां m और w की जरूरत थी, इसलिए m और w का रिलेशन का यूज होकर m और w का वैल्यू निकाल के m और w रखा। यहां m और c की केवल जरूरत है, w की जरूरत नहीं है ना, तो इसको हटा भी दोगे, इन दोनों को केवल लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। हमें किसकी जरूरत है, केवल m और c की, w की जरूरत हमें नहीं है, तो हटाओ इसको। अब ये 12 है और ये 20 है, क्या बोलो, ये कितना है, 12 और ये कितना है, 20। जिसका आंसर नहीं आया वे ध्यान दे, अगला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 12 है और ये कितना है, 20। तो बताइए 12 और 20 का एलसीएम 60 होता है क्या, कितना होता है, 60। तो काम को क्या मान ले, 60-60 मान ले काम को, है ना, काम को क्या मान ले, 60 मान ले। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। 12 और 20 का एलसीएम कितना है, 60, तो काम को क्या मान ले, 60। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए यहां पर 12 पंजे 60 ना, ये जो 60 मैंने अज्यूम किया, इसमें कोई दिक्कत है, किसी को किसी पॉइंट पे दिक्कत हो रही होगी तभी तो आंसर नहीं आया होगा। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लोगे ऐसे, ठीक। अच्छा है 60 कैसे आया, कोई दिक्कत है, 12 और 20 आएगा 60, है ना। तो एलसीएम क्या माना, 60। 12 पंजे 60 ना, तो m का वैल्यू क्या आएगा, 5, m आएगा 5। इधर 20 तिया 60 ना, तो c का वैल्यू कितना आएगा, 3। 12 पंजे 60, तो m का वैल्यू कितना आएगा, 5। 20 तिया 60, तो c का वैल्यू कितना आएगा, 3। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात है ना। इसके बाद इतना समझ में आ गया, m और c का वैल्यू, m का वैल्यू 5, c का वैल्यू 3। तो रख देते हैं m का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 3। तो बताओ ये 2 पंजे 10 हो गया और ये c की जगह 3, 3 तिया 9। तो बताओ 19x आएगा क्या, 19x बराबर कितना है टोटल, 60। 19x बराबर कितना है, 60। तो x बराबर 60/19 आ जाएगा। 5 और 3 यहां रखेंगे, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 19x बराबर 60। तो x बराबर 60/19 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यार, ये आया कि नहीं आया आप लोगों को, आ गया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट वाले का आंसर निकालना है सभी को, है ना। क्या बोल रहे हो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगला वाला, हाँ वो तो मैं बताऊंगा ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी। हाँ तो अगला तो मेरे को भी पता है कि आपको नहीं आया होगा, रुको। ये दोनों सवाल में कोई प्रॉब्लम है किसी को बोल दीजिए। क्लियर है, ओके ठीक है। आगे देखिए अब, है ना।
देखिए क्या है कहानी, सुनिए। सवाल नंबर 8 में करवाऊंगा, 8 के बाद 9 आपको खुद से करना है ना, ध्यान देना। चलो 8 वाला देखिए। 8 वाले में 16 मैन प्लस कितने वुमेन, 10 महिलाएं। कितने टाइम में करते हैं, 12 दिन में। कितने टाइम में करते हैं, 12 दिन में, है ना। इसके बाद 20 मैन और 40 महिलाएं। फॉर्मूला हमारा वही चल रहा है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, है ना। इसके बाद तीनों रिलेशन लिख तो लिए होंगे ना आपने, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम नहीं लेंगे उसमें सीधे माइनस प्लस करने से ही आ जाएगा। रुको ना, मैं बता रहा हूं। देखो 16 आदमी और 10 महिलाएं 12 दिन में करते हैं, है ना, ठीक है। इसके बाद 20 पुरुष और 40 महिलाएं, 20 आदमी और 40 महिलाएं कितने टाइम में करते हैं, 6 दिन में। और इसी काम को फिर किससे करवाना है, 3 महिलाएं और 3 पुरुष और 3 महिलाएं कितने टाइम में करेंगे, मान लेते हैं x में। अब आपको देखो कुछ नहीं करना है, m और w का वैल्यू जितनी जल्दी रखोगे उतनी जल्दी x आएगा। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, अब m और w का वैल्यू निकालना है। जितनी जल्दी m और w का वैल्यू रखोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा x का वैल्यू। क्लियर? तो बस m और w का वैल्यू निकालना सीखना है इस सवाल को हल करने के लिए। m और w इन दोनों को लेना, इन दोनों को लेके m और w का मान निकालेंगे, और जो भी m और w का मान आएगा उसको रखेंगे तो सीधे x का वैल्यू आ जाएगा। जितनी जल्दी m और w निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, बस ध्यान रखो, है ना। तो अब सुनना मेरी बात। 6 कम 6 दूनी 12, 6 से कट जाएंगे, दोनों को आपस में हल करेंगे बराबर रख के। ये LHS और ये RHS समझते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्लियर? अब सुनिए, 2 है और ये 1 है ना। अच्छा, इधर टोटल आदमी कितने, 32। LHS में आदमियों की संख्या कुल 32 है क्या, गुणा करने के बाद ये गुणा दोनों में होगा कि नहीं होगा। तो LHS में टोटल आदमियों की संख्या कितनी है, 32 है ना। LHS में टोटल आदमियों की संख्या कितनी है, 32। समझ में दिख रहा 32 सबको? ऐसे 4-5 स्टेप नहीं लिखना है हमें, समझ आ रही बात? सीधे M और W खींचना है पकड़ के। अच्छा 32 है कि नहीं है। RHS में आदमी कितने हैं, 20। 1 × 20 20 ही आएगा, दिख रहा है सबको। LHS में 32 आदमी नजर आ रहे हैं सबको, बोलो आ रहे कि नहीं आ रहे। RHS में कितने आदमी नजर आ रहे हैं, 20। तो 32 में से 20 आके घटेगा, 12 आदमी बचेंगे। तो दोनों से मिला के आदमियों का परिणाम 12 आदमी आया कि नहीं आया। इधर 32 आदमी उधर 20 आदमी, स्पीड से डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस लेना है। तो आदमियों का रिजल्ट कितना है, 12। खत्म हो गई बात। अब महिलाओं का देख ले, इधर महिलाएं कितनी है, 20। कितनी महिलाएं हैं इधर पे, अगले सवाल में अटकी ना गाड़ी देख लेना। महिलाएं कितनी है, ये काम करना अगले सवाल में खुद से। 20 महिलाएं, इधर महिलाएं कितनी, 40। तो 40 में से 20 जाके घटेगा, 20 महिलाओं का रिजल्ट आएगा। आदमियों का रिजल्ट तो 32 और 20 डिफरेंस लेके क्या आ गया, 12। इधर 32 आदमी उधर 20 आदमी, आदमियों का 12 और महिलाओं का इधर 20 और इधर 40, महिलाओं का 40 में से हमेशा अंतर लेना। 40 में से 20 जाके घटेगा, कितना आएगा, 20। बस खत्म हो गया सवाल आपका। इतनी बात समझ में आई? फिर से गाऊंगा। इधर आदमी कितने LHS में, 16 दूनी 32, गुणा कर रहे हैं 32। इधर आदमी कितने, 20। दोनों का अंतर लेना है, 32 और 20 का अंतर 12, अंतर लेना है 12। तो आदमी का परिणाम 12। महिलाएं, इधर महिलाएं कितनी है, 20। इधर महिलाएं कितनी, 1 × 40 40। 40 और 20 का अंतर 20 आएगा, अंतर लेना है। तो 20 महिलाएं, खत्म हो गई बात। आदमी बटा महिलाएं 20 बटा 12 आएगा, 12 नीचे जाएगा, W इधर आएगा। काटो इसको,
5/3 आएगा, 4 से काटोगे तो आदमी का वैल्यू 5 आया, महिला का वैल्यू कितना आया 3, खत्म हो गई बात। आदमी और महिला का वैल्यू आप 20 और 12 भी ले सकते थे, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन बड़ा बड़ा हो जाएगा, हमेशा काटना है। काट लोगे 5/3, आदमी का वैल्यू 5 आया, डब्ल्यू का वैल्यू 3। पहला स्टेप सवाल को पढ़ के लिख दो, दूसरा स्टेप एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लो, तीसरे स्टेप में एम और डब्ल्यू का वैल्यू लगा दो। पहला स्टेप सवाल को लिख लो, दूसरा स्टेप एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लो, तीसरा स्टेप एम और डब्ल्यू का वैल्यू लगा दो। अब सुनो, वैल्यू लगाने में क्या दिमाग लड़ाना है, एक्स का वैल्यू निकालना है आपको। किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का। समझ आ रही बात? अब सुनना मेरी बात, या तो आप इन दोनों को ले लो, 3 गोले नजर आ रहे, इस सर्कल के साथ किसी एक सर्कल को दोनों में से लेना पड़ेगा। देखो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, यदि आपको x का वैल्यू निकालना है तो ये वाला रिलेशन तो लेना ही पड़ेगा। इसके साथ इसको ले लो तो भी चलेगा, या फिर इसके साथ इसको ले लो तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो LHS RHS है, दोनों बराबर ही आएंगे ना। ये LHS है, आराम से है ना, थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये LHS है, RHS है, दोनों बराबर ही आएंगे ना। तो इसके साथ इसको ले लो तो भी बात बन जाएगी, इसको ले लो तो भी बात बन जाएगी। जिसके नंबर छोटे छोटे दिखे उसको उठा लो दोनों में से। इन दोनों पड़ोसी पड़ोसी को उठा लेते ना, इसके साथ इसी को ले लेते हैं। लेकिन एम और डब्ल्यू वैल्यू लगा के उठाना है। एम का वैल्यू कितना लगाओगे, 5, डब्ल्यू का वैल्यू 3 लगाओ। एम का वैल्यू 5 लगाएंगे, डब्ल्यू का वैल्यू कितना लगाएंगे 3। एम का वैल्यू क्या लगाएंगे 5 है ना, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना लगाएंगे 3। एम का वैल्यू 5 लगाओगे, डब्ल्यू का वैल्यू कितना लगाओगे 3। बोलो आई बात समझ में क्या है ना। तो एम, जहां एम है इन दोनों को लेना, दोनों में एम और डब्ल्यू का वैल्यू लगा लो। यहां 5 लगाएंगे, उधर क्या लगाएंगे 3। यहां फिर एम की जगह 5 और डब्ल्यू की जगह क्या लगाओगे 3। अब देखो ये 100 हो गया, 20 पंजे हो गया कि नहीं हो गया, 20 पंजे 100 और ये 120, 40 दिया, 40 40 40 3 बार 120, 100 प्लस 120 220, 220 इंटू 6। कटा हुआ रिलेशन नहीं लेना है, ओरिजिनल लेना है। वो तो उसके लिए काटा था हमने, यहाँ ओरिजिनल लोगे आप। बताओ 20 पंजे 100 आया कि नहीं आया, 40 दिया 120 आया कि नहीं आया, तो 100 प्लस 120 220 आया कि नहीं आया, तो 220 इंटू 6 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, आई कि नहीं आई। ये एक एक स्टेप लिख लिख के मत करना, सीधे उठाने की आदत डालो। अब इधर देखो 5 तिया 15, बोलो है कि नहीं है 15, और 3 तिया 9, 15 प्लस 9 24, तो 24 इंटू x है कि नहीं है ये। 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 15 9 24, 24 इंटू x है कि नहीं है। काट लो, 6 चौक 24, 4 से 220 55 बार, तो आंसर 55 आएगा इसका। ये सवाल यदि आप चाहे तो ओरली कर सकते हैं, मैं होता तो कर देता ओरली इसको भी। x बराबर 55 सवाल, इसको लिखने की जरूरत क्या, ये लिखा हुआ तो है ही ना सवाल में। तो पहला स्टेप तो सवाल में बना बनाया है, आपको सवाल को देख के एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाल के वही लगा देना है। चलो रहने दो, अभी आप इसको करो है। पहले स्टेप में सवाल लिखोगे, दूसरे स्टेप में एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकालोगे, तीसरे स्टेप में एम और डब्ल्यू का वैल्यू लगाओगे। करो, कॉपी करो इसको। कॉपी करके इसके बाद सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 5 पहले कॉपी करो इसको। सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 5। अगले का 10 किस किस का है, हाथ खड़ा करो। उसके बाद 5वां करना है।
इसको कॉपी करो पहले शांति से, आराम से, और समझो, और सवाल नंबर 9 पे ट्राई मारो। अगले का 10 किस किस का आया? ठीक है, आया आंसर? 5th आ गया? बाकी पे ट्राई करो। आया आंसर? नहीं, ये समझ आया? आया। फिर से कोशिश करना, आएगा। वो क्या स्टेप्स भूल जाते हैं, पहला करते दूसरा भूल जाते, तीसरा बार दूसरा भूल जाते, स्किप होता है। एक बार ध्यान में आ गया तो बन जाएगा। ये जो सवाल आपके सामने है, क्या इसको फिर से बताना है? आपके सामने वाला जो क्वेश्चन है इसको फिर से बताना है क्या? एक्सप्लेन करूं एक बार? देखो देखो, इसको शॉर्ट में फिर से एक बार बताता हूं। ये बताता हूं, इसके बाद अगला वाला बताता हूं, फिर 5वां वाला कृपया जिसका नहीं आया खुद से करना, ध्यान दो, है ना। फिर से ये वाला बता रहा हूं, इसके बाद अगला बताऊंगा, 8वां ही बता रहा हूं, है ना। देखो 16 आदमी प्लस 16 महिलाएं, 10 महिलाएं, कितने टाइम में करते हैं? 12 दिन में, है ना। इसके बाद 20 आदमी और 40 महिलाएं, क्या है? क्या 5? अरे मैं 8वां ही बता रहा हूं फिर से एक बार, 6 दिन में। और किससे जो देख रहे देखे यहां पे, है ना। और 2 पुरुष और 3 बच्चे कितने टाइम में करेंगे? माना कि X। क्लियर? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ध्यान देना, है ना। ठीक है, 12/6। सबसे पहले स्टेप सवाल को लिखना है, दूसरे स्टेप में MOW का वैल्यू निकालना है। पहले स्टेप में सवाल को लिख दिया, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ऐसे जिसका आंसर नहीं आया बोल दो फटाफट, मैं पूछ रहा हूं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो क्या रहा है आपके साथ, आपको समझ में सब आ रहा है, लेकिन जब खुद करने बैठ रहे हो तो भूल जा रहे हो मैंने कैसे कैसे बताया। वो सीक्वेंस दिमाग में याद नहीं हो पा रही आपको, तो 2-3 बार देखेंगे तो माइंड में सेव होगा, है ना। चलो अब देखो दूसरा स्टेप क्या है, MOW का वैल्यू निकालना।
इसको LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आते हैं। M और W का वैल्यू निकालेंगे। चलो कुछ कट रहा है तो पहले काट दो, इजी हो जाएगा। नहीं काटोगे तो भी सही आएगा। तो 6 और 12 कट रहा है क्या? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। चलो अब LHS में पहले M पे अटैक करते हैं, M पर। तो इधर 32 M है क्या? बोलो कितने M है इधर पे? बोलो 32 M है कि नहीं है? और इधर कितने M है? 20 M। इधर 32 M और इधर कितने M है? 20 M। बोलो आई के नहीं आई समझ में? 32 M नजर आ रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके 32 आदमी, और इधर 1 का मल्टीप्लाई करके 20 आदमी। आदमी आदमी निकाल के आदमियों का अंतर लेना है, और फिर महिलाएं महिलाएं निकालकर महिलाओं का अंतर लेना है, और बराबर के इधर उधर रखना है। M को इधर, W इधर, W इधर, या तो M इधर। तो आदमी आदमी निकाल के अंतर लेना है, फिर W W निकाल के क्या लेना है? अंतर। अरे ध्यान दो। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या है? 3M प्लस 2। अब ठीक है। हाँ सुनो, M और W का वैल्यू कैसे निकालोगे? M की संख्या गिन के अंतर लो, और फिर W की संख्या गिन के अंतर लो। एक आदमियों का, एक महिलाओं का। इधर आदमी कितने? 32। इधर आदमी कितने? 20। 32 और 20 का अंतर 12। मैं लिखूंगा नहीं, मैं चाहूं तो 32 - 20 लिख के भी दिखा सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता दिखाना। डायरेक्ट पकड़ो उसको। 32 और 20 का अंतर क्या है? 12। तो ये 12 आदमी। अब महिलाएं, इधर आदमी 20 है, इधर 32 है। 20 32 का अंतर, डिफरेंस 12। इधर 20 महिलाएं हैं, 2 × 10 20। इधर 40 महिलाएं हैं। 20 महिलाएं और 40 महिलाएं का अंतर क्या है? 20। 20 महिला और 40 महिला का अंतर क्या है? 20। तो महिलाएं कितनी आ जाएगी? 20। कर लोगे? अभी करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। करोगे? करना ही पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना, ये आएगा। तो 20 और ये कितना है? 40। तो 20 और 40 का अंतर कितना है? 20। आदमी आदमी का अंतर, महिलाओं महिलाओं का अंतर। अब इधर देखो, अब क्या करना है? देख लो इधर पे, टेंशन नहीं लेना। M/W। बोलो 20/12 आएगा क्या? ये ऐसे तो आता होगा ना, स्कूल में किया होगा यार आप लोगों ने यार, इतना तो 12 बट्टे में ऐसे करके। अब काटो इसको, 5/3 आएगा। 4 पंजे और 4 तिया। तो M बराबर कितना आया? 5। और W बराबर कितना आया? 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? M बराबर 5, W बराबर 3। निकाल लोगे? आया कि नहीं आया? इस बार कांस्टेबल बनना है? नहीं बनना? अच्छा PSC दे रहे हो। M बराबर 5 और W बराबर कितना है? 3। M बराबर 5, W बराबर 3 रख दो। इस X वाले के साथ इस पड़ोसी को ले लो, इन दोनों सर्कल को ले लो। M की जगह क्या रखना है? 5, और W की जगह क्या रखना है? 3। M की जगह 5 और W की जगह क्या रखना है? 3। ये निकाला ना यहां से। तो 20 पंजे 100 और 40 तिया 120। 100 + 120 220। 220 × 6। 1 नहीं लेना, क्या लेना है? 6। 20 पंजे 100 और 40 तिया 120। 100 + 120 220 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ 220 × 6 बनेगा कि नहीं बनेगा ये? अरे बोलो ना यार, बहुत मेहनत करवाते हो यार। इधर देखो, स्कूल में पढ़ के आते नहीं हो। M का वैल्यू 5, 5 तिया 15। आप सोचोगे कि मैं एक एक स्टेप लिखूं, वो नहीं करूंगा मैं, स्कूल थोड़ी ना है। 5 तिया 15 और 3 तिया 15 + 9 24। तो 24 × x। अब काट लें आपस में, x का मान आ जाएगा। काटना आता है? 6 चौक 4 से 220 में भाग दोगे 55 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 55। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आया कि नहीं आया? सवाल लिखो, MW निकालो, MW लगाओ। आएगा x बराबर 55। अब अगला सवाल करके दिखा दो जिसका नहीं आया, अगला वाला फटाफट जल्दी से। और 5वां, टाइम नहीं अभी, 5-10 मिनट और चलेगी गाड़ी। हाँ आंसर आ गया, 5वें का आया।
हाँ, जिसका पांचवा आ गया है वो दूसरा और तीसरा करे पीछे। जिसका नहीं आया वो सवाल नंबर 9 पे आ जाओ। पहले सवाल नंबर 9 पे गाड़ी अटका दो अपनी, आगे नहीं बढ़ना जब तक। आया आंसर क्या? कितना आ रहा है? 10 आंसर आ रहा ना 9 का? 10 आएगा 10। देखो कहां गलती करी है। सवाल नंबर 9 करो जल्दी से फटाफट। 2 और 3, जिसका पांचवा भी हो गया वो 2 और 3 करो। सेम मेथड है बिल्कुल। सवाल नंबर 9 किस किस का आ गया? 10, ये बताओ पहले। जिसका नहीं आया वो 9 पे रुके रहो, आगे नहीं बढ़ना है ना। नाइन का आंसर आया। फिफ्थ, पांचवा आ गया, पांचवा भी। 2 और 3, 2 और 3 इनसे इजी, बहुत इजी है, बता रहा हूं मेरे को। 2 और 3 करके जाना। अरे नहीं, आज सवाल कम हुए हैं, थोड़े से रुक जाओ 5 मिनट। आज का कोटा पूरा नहीं हुआ है हमारा। ये मिटा दूं ये वाला, ये रट गया होगा ये तो। अब चलो देखो, नो का आंसर किस किस का नहीं आया? नो का किस किस का नहीं आया? सवाल नंबर 9, 6 आदमी और 24 महिलाएं कितने टाइम में करते हैं? 5 दिन में। इसके बाद किस किस का नहीं आया? इसका आंसर बताओ ना यार जल्दी से, तो मेरे को पता चले, नहीं तो नहीं बताऊं, आगे बढ़ू सीधे। आ गया क्या सभी का? आ गया सभी का? ठीक है, ओके। पांचवा भी करना है, नहीं आया तो कल बताऊंगा फिर। अब आप आ जाओ सीधे सवाल नंबर 2 पर, सभी लोग आ जाओ। 2 नंबर पे आ जाओ, पीछे पेज पलटाइए। आइए 2 नंबर पर पीछे पेज पलटाइए। दिख रहा है 2 नंबर? वो ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, टाइप 4 के नीचे वाला। A + B किसी काम को कितने टाइम में करते हैं? 10 दिन में। कितने टाइम में करते हैं? 10। एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क। फिर उसके बाद क्या बोला है? यदि A अपनी क्षमता का आधा, यानी कि A की क्षमता आधी हो जाए, और B अपनी क्षमता का 5 गुना, B अपनी क्षमता का 5 गुना, तो कितने टाइम में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? 5 दिन।
ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। ये ए और बी यहाँ क्या बता रहा है? ए और बी यहाँ अल्फाबेट ए अपनी क्षमता बता रहा है और अल्फाबेट बी अपनी एफिशिएंसी है, ये इनटू टाइम। तो ए अपनी क्षमता को क्या कर ले? आधा, और बी अपनी क्षमता को क्या कर ले? 5 गुना। तब ये दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे? 5 दिन। आया समझ में? ए और बी क्या है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए और बी क्षमता है, ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है। ए अपनी क्षमता आधी कर ले, बी 5 गुना कर ले, तो 5 दिन लगेंगे। अब इसी काम को किससे करवाना है? बी से। मान लो कितने में करेगा? एक्स में। एफिशिएंसी इनटू टाइम। आ गया समझ में? बस खत्म हो गया सवाल। अब ध्यान देना, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। इधर ए है 10, या फिर काट क्यों नहीं दो? काट दो। 5 से 10 कितनी बार जाएगा? 2 और 1। इधर 2a है क्या? और इधर आधा a है क्या? 2 और आधे का आंसर 1.5a आएगा। इधर 2a है, इधर 1 इंटू ए आधा a है कि नहीं है? तो 2 और आधे का अंतर 1.5 रुपया होगा, तो 1.5a आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इधर 2 भी है, इधर 5 भी है, 3 भी अंतर आएगा। इधर 2 भी है और इधर कितने भी है? 5 भी। तो 2 और 5 का अंतर 3। 1.5 दूनी 3। अरे 1.5 का डबल होता ना 3, तो 1.5 का पहाड़ा 1.5 दूनी 3। तो 1 के बटे में b आ जाएगा, 2 के बटे में आने को कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो बताइए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 आया कि नहीं आया? तो a और b की ये सवाल समझ में आने ही चाहिए, यही आते हैं। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1। अब इस सर्कल को ले लो, अब इसके साथ इसको लोगे या बड़ा इस छोटे को ले ले? अरे जल्दी काम हो जाएगा ना। इसके साथ या तो इसको या फिर इसको, एलएचएस आरएचएस में से कोई भी एक लेना है एक्स वाले के साथ। तो इसको लो, देखो ये बेकार है, ये इजी है सॉल्व करने में। a का वैल्यू 2 लगाना है, b का वैल्यू 1। b का वैल्यू क्या लगाओगे? 1, तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा क्या? ये a का वैल्यू 2 यहां लगाओ और b का वैल्यू 1 लगाओ, 30 आएगा। ये 30, अरे 3 और ये 10 कटा हुआ नहीं लेना, ओरिजिनल रिलेशन लेना है हमेशा। तो 2 और 1 3 धाम 30। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो आ गया आंसर 30। आंसर कितना आएगा? 30। सवाल नंबर 2 करके दिखा दो फटाफट जल्दी से, अभी के अभी। 3 3 3। तीसरा भी ऐसा ही, जल्दी करो जल्दी करो तीसरा। आ गया? क्या आया? 40/3। किस किस का है 40/3? ओके। क्लियर है क्या? ये समझ आया कि नहीं आया? आया। अगले का तीसरे का आंसर क्या है? किस किस का है? 40/3। जिसका नहीं आया करते रहो, सवाल का उत्तर आएगा तभी छुट्टी होगी। करो जल्दी। स्कूल में डराते थे ऐसे खतरनाक।
होमवर्क नहीं करोगे छुट्टी नहीं होगी, जाओगे नहीं। ऐसा डरता था इंसान, मैं तो बहुत बार डरा हूँ ऐसे। बहुत छोटे छोटे थे ना जब, जाने नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे। ये पूरा टाइप ऐसा ही है। इस टाइप में अभी हम रेशियो खेलेंगे बहुत अच्छे से, अभी आगे यूज आएगा। अरे आंसर लेके आओ सब 40/3 आ गया। 40/3 बहुत बढ़िया। आया, ठीक। इस टाइप के बचे हुए क्वेश्चन सारे करके लाना। एक बार बता जाओ किस किस का गया 40/3, हाथ खड़ा कर दो तो फटाफट। ठीक, क्या 24 है? ये तो 40/3 बोल रहे सब। रुको रुको, देखो जरा, देख लेते 2 सेकंड। रुको रुको रुको, ए और बी कितना टाइम ले रहे? 2 सेकंड देख जाओ। 8। ए और बी कितना ले रहे? 8। यदि ए अपनी क्षमता दुगनी कर दे और बी 1/3, तो कितना टाइम लगेगा? 6 दिन लगेंगे, है ना? बराबर। अब बी कितने दिन में करेगा? x मान ले, सॉरी ए का x मान ले। ठीक है, चलो ये LHS है और ये RHS है। काटो या मत काटो, देख लो अपने हिसाब से जो भी करना है। इधर 8A, काटू क्या नहीं काटू? काट लो। 2 चौके और 2 तिया। इधर 4A है, इधर 6A है, तो अंतर 2A आएगा। इधर 4A, इधर 6A, अंतर 2A। इधर 4B, इधर 1B, अंतर 3B। अरे इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 3 कट जाएगा, 1 ही B आएगा, 1 ही। इधर 4B और 1B का अंतर 3B, तो A/B का वैल्यू क्या आएगा? 3/2। A 3 और B 2। इसको और इसको ले लो जरा, A 3 लगाओ तो ये 3x आ गया। A 3 और B 2 लगाओ तो बताओ 5 8, 5 चौक नहीं लेना है, ओरिजिनल रिलेशन। 5 8 तो 40/3 ही तो आएगा ना। आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन करके लाना सभी, है ना? ध्यान रखना, ठीक है? और जिनका पहला दिन है, टाइप फर्स्ट आपका छोटा, उसको रहने दो, मैं कवर करवा दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले से अगले संडे से आपके टेस्ट चालू होंगे, संडे टॉपिक वाइज, है ना? तो जो भी टॉपिक होता जा रहा है तैयार रहना। तो है ना 3 कट गया ना? क्या 3 से 3 कट गया? हाँ, इधर 4 भी था तो 4B 1B का डिफरेंस 3 भी आएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ओके।